भगवान ने मन बनाया, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। भगवान ने रास विहार कब किया था? शरद पूर्णिमा को। शरद पूर्णिमा की रात्रि कोई जाता है वृंदावन में? बस एक ही लोग जाते हैं। कभी आके दर्शन करिएगा, जगह जगह आपको कीर्तन मिलेंगे, भगवान की रास का आपको दर्शन करने को मिलेगा। और अगर आप श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से जाएंगे ना, तो सच में व्यासपीठ से सही बोल रही हूँ, आपको ब्रज के किसी न किसी कोने में कन्हैया का दर्शन जरूर होगा। भगवान किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देते हैं। तो आज भगवान ने बेड़ू वादन किया, बंसी बजाई, और जैसे ही बंसी बजाई तो गोपी जो काम कर रही थी वो छोड़ के भागने लगी। कोई श्रृंगार कर रही है तो श्रृंगार अधूरा रह गया। कोई वस्त्र पहन रही है तो वस्त्र भी अधूरे रह गए। कोई आंखों में काजल लगा रही है तो वो अधरों पे आ गया और अधरों की लाली आंखों में लगी। श्री सुखदेव जी जैसे वखान कर रहे हैं, लिम्पंत्या प्रमर्जंतोन्या अंजंत्या काश्चलोचने। श्री सुखदेव जी जैसे जो परम हंस हैं, जो स्त्री पुरुष को जानते ही नहीं है कि स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं, वो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं लिम्पंत्या। गोपियां श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार क्या उल्टा सीधा हो रहा है। तो जैसे ही गोपियां आज गई हैं तो भगवान उनका स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किं करवाणे वा ब्रजस्य यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारण। आज जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है, मतलब उस समय की बात कर रही हूँ तो मैं तो आज ही बोलूंगी। जो रात्रि है वो लौकिक नहीं है, अलौकिक है। जो पुष्प रात में खिलते नहीं, आज वो भी खिल उठे। मंद मंद सुगंध वायु चल रही है, बेला, चमेली, चंपा आदि के पुष्प खिले हुए हैं। अद्भुत छटा है। भागवत को पढ़ो तो पढ़ते ही रह जाओ इस विषय में, जो खूबसूरती का वर्णन किया गया है। तो आज गोपियां जैसे ही भगवान के पास जाती हैं तो भगवान कहते हैं कि आओ आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन ब्रूतागमन कारणम। आने का कारण क्या है? बंसी बजा के बुलाया, 6 महीने पहले रास विहार करेंगे ये कह दिया। कैसे करेंगे? बेड़ू वादन करेंगे। वैसे भगवान बेड़ू वादन करते थे तो कहते यमुना जी की धारा रुक जाती थी। कोई गौ माता अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही है तो वो जैसी खड़ी की खड़ी रह जाती थी, और वो बच्चा जिस स्थिति में होता था वैसा ही रह जाता था। पाषाण पिघलने लगते थे। उस समय की लीला का वर्णन श्री सुखदेव जी कर रहे हैं कि भगवान की बेड़ू वादन ऐसी थी कि श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, इस काले रंग पे तो दुनिया मर जाती है।